नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे व्यक्ति विशेष और हर मनुष्य से जुड़ी एक सामान्य सी जानकारी, जिसे जानने के बाद आप भी अचंभित हो जाएंगे। अगर आप अपने जीवन में धन हानि का सामना कर रहे हैं, परिवार में कलह का सामना कर रहे, तो उसका छोटा सा कारण है आपके नहाने की आदत। दोस्तों, इसी के बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नहाने के शीघ्र बाद मनुष्य को भूलकर भी इन कामों को नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनके घर में कंगाली और बर्बादी देखने को मिलती है। दोस्तों, इसका सीधा सीधा कारण होते हैं हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नहाना मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और हिंदू धर्म में जो मनुष्य नित्य स्नान करता है उसे बहुत ही बड़ा पुण्य का भोगी माना जाता है। नहाना मनुष्य के जीवन का अभिन्न भाग है। आमतौर पर मनुष्य नहाने के लिए बाथरूम में पानी की बाल्टी भरता है और उससे वो मनुष्य स्नान करता है। ये तो बहुत ही अच्छी आदत है, परंतु कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद बाल्टी और जो नहाने की सामग्री होती है उसको वैसे का वैसा ऐसे ही छोड़ देते हैं। बाल्टी में आधा जल भरकर ऐसे ही रख देते हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है। नहाने के बाद बाल्टी को सीधा नहीं रखना चाहिए, उसे शीघ्र ही उल्टा करके रखें। ऐसा माना जाता है कि नहाने के बाद जो पानी छोड़ दिया जाता है उसमें अगर घर का कोई दूसरा मनुष्य स्नान कर लेता है तो उससे उसकी उम्र घटती है और साथ ही साथ उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों, हर मनुष्य अपनी किस्मत का धनी होता है। हर मनुष्य के पास अपनी सकारात्मकता होती है और अपनी नकारात्मकता होती है, जिसके अनुरूप यदि आपका वक्त बुरा चल रहा होता है तो उस समय यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपके परिवार के सदस्यों को भी उतना ही दुख देखना पड़ता है जितना आपको देखना पड़ता है। तो नहाने के शीघ्र बाद आपको कभी भी अपनी बाल्टी में जल भरकर नहीं रखना चाहिए। इससे दोस्तों, एक तो ऐसे ही जल की हानि भी होती है और साथ ही साथ पारिवारिक सदस्यों को भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, कभी भी ऐसा कार्य नहीं करें। हाँ, अगर संभव हो तो आपको नहाने वाले शॉवर का प्रयोग करना चाहिए। इससे धरती का जल भी बचता है और साथ ही साथ आपके कार्य में पानी भी कम इस्तेमाल होता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु आपको पानी भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए ताकि इससे आपको बर्बादी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, एक बात और है कि कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद खास तौर से पुरुष अपने जो भीतर पहनने वाले कपड़े होते हैं, बनियान और अंडरवियर, कभी भी दोस्तों किसी महिला से इनको नहीं धुलवाना चाहिए। इन वस्त्रों को अंतर वस्त्र कहा जाता है और इन ही मनुष्य को स्वयं ही धोना चाहिए। इसे वॉशरूम में ऐसे ही छोड़कर नहीं रखना चाहिए और खास तौर से रात्रि के वक्त तो इन्हें गीला करके भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है और मनुष्य के अंदर अगर नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है तो उसके जीवन में बहुत बड़े कष्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं को भी अपने अंतर वस्त्र स्वयं ही धोने चाहिए। इसे किसी दूसरे मनुष्य से नहीं धुलवाना चाहिए और इस बात का आपको खास ध्यान करना चाहिए। अगली चीज की बात करें तो कई लोग क्या करते हैं कि नहाकर आने के शीघ्र बाद में वह मनुष्य अपने पैरों को धोते हैं। दोस्तों, आपको भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने के बाद मन पवित्र हो जाता है और आपको प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। आप अपने पैरों को धोकर वापस अशुद्धता का कार्य करते हैं। पैर धोकर आप सोचते हैं मन ही मन की आप शुद्ध हो गए हैं, परंतु हिंदू धर्म में ऐसा करना वर्जित माना जाता है। धर्म में पैरों से सिर की तरफ स्नान किया जाता है। अगली चीज है कि नहाते वक्त मनुष्य को भूल कर भी मौन होकर नहीं नहाना चाहिए। हिंदू धर्म में ऐसी परंपरा है कि नहाते वक्त तो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, हरे भजन का उच्चारण किया जाता है या मन ही मन कोई गाना गुनगुनाते हैं। परंतु जब आप नहा रहे होते हैं तो मौन होकर मनुष्य को कभी भी नहीं नहाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसे गलत माना गया है। दोस्तों, खास तौर से सुहागिन महिलाओं को नहाकर आने के बाद शीघ्र सिंदूर नहीं लगाना चाहिए।
ऐसा माना जाता है कि कोई महिला ऐसा करती है तो उससे उसके पति की आयु कम होती है। हाँ, सिंदूर तो नहाने के बाद ही लगाया जाता है, परंतु जब आप नहाकर आए तब आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपके बाल गीले हैं तब आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करके आप सिंदूर का अपमान कर रहे हैं और इसके साथ ही आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं। तो आपको इसे लगाने से बचना चाहिए। हाँ, आप उसके बाद लगा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह नहाने के शीघ्र बाद आपको कभी भी नुकीली चीज जैसे कि नेल कटर का यूज हो, शेविंग हो, ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये चीजें नहाने के पहले की जाती है। अगर नहाने के बाद आप ये चीजें करते हैं तो नहाने का पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता है। कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के शीघ्र बाद अग्नि को स्पर्श कर लेते हैं। नहाने के शीघ्र बाद भूखे पेट कभी भी अग्नि को स्पर्श किया जाता है। अग्नि को भोग लगाने के बाद ही अग्नि को स्पर्श किया जाता है। तो दोस्तों, जब भी महिलाएं और पुरुष चाहे कोई भी हो, नहाने के शीघ्र बाद आप चूल्हे को कभी नहीं छुए। ग्रामीण इलाके में जो रहते हैं, गांव में जो रहते हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ भी एक दाना या आप फल भी खा सकते हैं। उसको खाकर उसके बाद आप चूल्हे को अग्नि देव को हाथ जोड़ने के बाद माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करने के बाद छू सकते हैं, ताकि आपके घर और परिवार के लिए वो कार्य मंगलमय हो। तो आपको नहाने के शीघ्र बाद चूल्हे को छूना नहीं चाहिए। दोस्तों, कई महिलाएं क्या करती हैं कि नहाने के शीघ्र बाद श्रृंगार कार्य करती हैं। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अंदर इसे वर्जित माना गया है। आप कहेंगे कि श्रृंगार तो नहाने के बाद ही किया जाता है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। परंतु नहाने के शीघ्र बाद आपको सबसे पहले अपने बालों को सुखाना चाहिए, और अगर आपके खुले बाल हैं तो इसे आपको पहले लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि खुले बालों में नेगेटिव शक्ति बहुत ही जल्द प्रवेश कर जाती है, और गीले बालों के साथ में नहीं, बल्कि आपको गीले बालों को सूखा कर ही आपके आगे भले कार्य करने चाहिए। तो अगर आपके बाल गीले हैं तब आपको कभी भी श्रृंगार कार्य नहीं करना चाहिए, ताकि आपको उसका पुण्य प्राप्त हो, ना कि आपको उसका नुकसान देखने को मिले। कई लोग क्या करते हैं कि नदी स्नान करते हैं, तो आपको यह जरूर रखना चाहिए कि जब भी आप नदी स्नान करें तब नदी का स्नान करने से पहले सबसे पहले आपको अपने हाथों से, आप जब नदी के अंदर प्रवेश करें तब आपको नदी माता को प्रणाम और साथ ही अपने स्वास्थ्य की अच्छी मनोकामना मांगने के साथ ही नदी में प्रवेश करना चाहिए। और जब आपका स्नान पूरा हो जाए तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल की कुछ बूंदें आपको भगवान सूर्य देव को अर्पित करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नदी का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि अगर आप नदी स्नान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको नदी माता को प्रणाम करना चाहिए। इसी तरह एक साथ अनेक व्यक्तियों का नहाना वर्जित माना गया है। जी हाँ दोस्तों, नदी स्नान या किसी पुण्य स्थल पर स्नान करना शुभ माना जाता है, उससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। परंतु अगर आप अपने घर में ही स्नान करते हैं तो अगर आप कहें तो दो व्यक्तियों को कभी भी साथ स्नान नहीं करना चाहिए, और खास तौर से महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि इससे उनके जीवन में कई तरह के नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसी तरह नहाते वक्त मनुष्य को अपना मुख कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुख करके कोई भी मनुष्य स्नान करता है तो ध्यान रखें, ये दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। एक ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, परंतु अगर आप ऐसी गलती बार बार कर रहे हैं, निरंतर आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपके ऊपर पितृदोष हावी हो जाते हैं, तो आपको इससे बचना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, खास तौर पर जब सूर्य अस्त हो रहा है उस वक्त। उसके बाद आप गर्मी की थकान में रहते हैं और कई मनुष्य स्नान करते हैं, अच्छी आदत है, परंतु आपको के वक्त, जिसको गोधूलि बेला कहा जाता है, उस वक्त खास तौर से आपको स्नान करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार की हानि का सामना करना पड़ता है।
इसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को नहाने के शीघ्र बाद आपको काला टीका लगाना भूलना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चे देवात्मा होते हैं, उनके ऊपर उनके विकार नहीं होते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव शक्तियां उन पर बहुत जल्द हावी हो जाती है। तो आपको भूलकर भी उन्हें नहाने के बाद कोरा नहीं रखना चाहिए, शीघ्र काला टीका लगा लेना चाहिए ताकि उनको कभी भी बुरी शक्तियां का सामना ना करना पड़े और बुरी शक्तियां उनको कभी भी परास्त नहीं कर पाएं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।